ये चैप्टर आपके लिए अमृत है, इसलिए इस चैप्टर को कतई नहीं छोड़ना है। ये चैप्टर आपके लिए वरदान के समान हो सकता है। तो ना देरी करते हुए इसको एक एक मीनिंग के साथ बहुत तोड़ मरोड़ और निचोड़ कर पढ़ाने वाले हैं। वाराणसी पाठ प्रथमा पाठा है, हिंदी में अनिवार्य संस्कृत, जो वाराणसी का सीधा सीधा अर्थ है बनारस। तो बनारस के बारे में हमें पढ़ना है कि बनारस की क्या अद्भुत कहानी थी, तो उसमें हमको पढ़ना है। तो डायरेक्ट वाराणसी का संबंध, सीधा अर्थ बनारस, तो उसको एक एक मीनिंग तोड़ मरोड़ कर और रस निकाल करके हम पढ़ाने वाले हैं। तो अब बढ़ते आगे, क्योंकि पहला पाठ से हमने शुरू किया है प्रथमा पाठा, अपना जो हिंदी हाई स्कूल हिंदी में अनिवार्य संस्कृत है। तो इस संस्कृत को हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो अपलोड कर दिया करें यूट्यूब पर, ताकि क्लास में इतना टाइम तो मिल नहीं पाता है और बाकी सब्जेक्ट देखे कि ये संस्कृत भी पढ़ाएं उसमें। तो हमने सोचा कि इसको यूट्यूब पर हम सीधा सीधा वीडियो बना करके वन पार्ट सीधे फुल वीडियो में अपना एक पार्ट टोटल डाल दिया करें। और बेसिक से सोच रहे हैं कि अब वो सब नहीं पढ़ाएंगे, जो इसमें पूछा जा रहा है वही चीज हम डायरेक्ट अपना चैप्टर लगा दिए हैं वन शॉट के रूप में। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसको। तो अपना संस्कृत जो है चैप्टर पहला हमारा है प्रथमा पाठा वाराणसी। तो बनारस के बारे में हम जानेंगे कैसे क्या है, आगे हम बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम कैसे क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे गद्यांश के अनुवाद किया जाता है, तो इसको थोड़ा हम पहले समझ ले 2 पॉइंट में। तो सबसे पहले इसमें हमारा 5 अंकों में क्या पूछा जाता है, 5 अंकों में गद्यांश, क्या संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद 5 नंबर में। अब संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद अगर लिखेंगे तो उससे पहले हमें संदर्भ लिखना पड़ेगा। और संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, सब लोग जानते हैं संदर्भ कैसे हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। बस 2 नंबर पक्के हो गए। 3 नंबर अपना इसका हो जाएगा गद्यांश का अनुवाद। तो इससे हमारा 5 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, हमारे खाते में ऐड हो जाएगा। फिर 2 नंबर में हमारा आता है, 2 अंकों में क्या पूछा जाता है, प्रश्नोत्तर। क्या प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नोत्तर भी पढ़ाएंगे इसको पढ़ाने के बाद कि प्रश्नोत्तर कैसे किया जाता है। 2 अंकों में पूछता है इसको। फिर 5 अंकों में फिर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है 5 अंकों में, श्लोक। श्लोक का हिंदी अनुवाद, श्लोक का हिंदी अनुवाद। तो ऐसे करके हमारे जो 12 अंक है ये हमारे संस्कृत से प्राप्त होता है। हमें 12 अंक मिलेगा जब संस्कृत को अच्छे से पढ़ लेंगे तब। तो इसीलिए संस्कृत जो अनिवार्य है इसको एकदम भूल करके मत छोड़ना। ज्यादा सब्जेक्ट है नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो उसको हम ऐसे यूट्यूब माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे इसमें। तो इसलिए अब हम बढ़ते हैं कैसे क्या पढ़ना है इसमें। तो ये पॉइंट तो हमारा आप समझ ही गए हैं, आप लोग समझ गए ना। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि कितना नंबर हमें कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसलिए अब आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। आराम से पढ़ते हुए बढ़ेंगे, इसमें कोई देरी ना करते हुए हम आराम से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, हमने क्या कहा था, एक एक मीनिंग का अर्थ बताते हुए बढ़ेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग का अर्थ बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत लुंज और लाचार हैं। इनको समझने में कितना भी देर तक अगर कोई भी शब्द को रटवाते रहो तो तोता घर रट लेंगे, और थोड़ी देर के बाद फिर पूछेंगे बच्चा क्या हुआ, फिर से दोबारा बताइए, मुन टुन। तो इसलिए हम सोचते हैं कि एक एक अर्थ को हम लिखते हुए चले। तो देखिए इधर, वाराणसी मतलब वाराणसी, सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन मतलब प्राचीन। जो मीनिंग डायरेक्ट निकल रहा है उसका अर्थ नहीं बताएंगे, जो डायरेक्ट है। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, सुविख्याता प्राचीन नगरी। इयम विमल सलिल, तो इयम मतलब देखो एक एक हम बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इयम मतलब यह, विमल मतलब निर्जल कह सकते हैं या स्वच्छ कह सकते हैं, क्या निर्जल या सॉरी निर्मल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं,
निर्मल। निर्जल कहेंगे तो कोई जल ही नहीं रहेगा, निर्मल कहेंगे या स्वच्छ कहेंगे, निर्मल। सलिल, सलिल मतलब क्या कहेंगे, तो जल कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं। तरंगाया, तरंगों वाली। देखो एक एक अर्थ को बताते हुए चलेंगे ताकि आप लोग, अभी हम 10 मिनट में पढ़ाकर खत्म कर दे, एक शब्द ना समझ पाए तब भी तो अच्छा नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि एक शब्द को पढ़ाते चलिए। विमल मतलब निर्मल, सलिल मतलब जल, तरंगाया मतलब तरंगों वाली। क्या है, विमल सलिल तरंगाया, तो तरंगों वाली। गंगाया मतलब गंगा, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। कूले मतलब क्या है, किनारे, कूले स्थिता मतलब स्थित है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या है, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। तो क्या है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह निर्मल या स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक। अस्या मतलब इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति मतलब क्या है, घुमावदार, वलयाकृति मतलब घुमावदार। पंक्ति मतलब पंक्ति या आकृति, धवलायम मतलब श्वेत, धवलायम मतलब श्वेत या सफेद। चंद्रिकाया मतलब चांदनी। बहु मतलब बहुत, राजते मतलब शोभायमान, शोभायमान या सुशोभित हो रही है। क्या हो रही है, सुशोभित, शोभायमान या सुशोभित। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति या आकृति श्वेत चांदनी या श्वेत चांदनी में बहुत शोभायमान या सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति जो है, धवलायम चंद्रिकायम बहुराजते, श्वेत चांदनी में बहुत शोभायमान होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि श्वेत चांदनी या चंद्रमा के श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। क्या, वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घुमावदार, वलयाकृति मतलब घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। बस बहुत सरल बता दिया, अब इससे आगे नहीं बताएंगे। तो इतना तो समझ में आ गया। देखिए एक एक मीनिंग का अर्थ भी लिख देते हैं कि एक शब्द का शब्दार्थ भी लिख देते हैं, ताकि इससे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। आगणिता, आगणिता मतलब अनेक। पर्यटक मतलब पर्यटक। सुदूरभ्यम मतलब दूर दूर, दूर दूर। सुदूरभ्यम मतलब दूर दूर। सुदूरभ्यम मतलब क्या होता है, दूर दूर। देशभ्यम मतलब देश देश से, देश विदेश से। नित्य मतलब नित्य या प्रति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नित्य या प्रति। अत्र मतलब यहाँ, आयत मतलब, अत्र मतलब यहाँ, आयत मतलब आकर। तो ऐसे कह सकते हैं, अनेक पर्यटक दूर दूर से, दूर दूर, देशभ्यम देशों से, दूर दूर देशों से, नित्य नित्य प्रति। अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आकर। तो अनेक पर्यटक दूर दूर से, देशभ्यम देश से, दूर देश से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अर्थ समझ में आया? अनेक पर्यटक सुदूरभ्यम दूर दूर,
देशभ्यम देश से, नित्यम दिन प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयंत मतलब आते हैं। तो अनेक पर्यटक दूर दूर या दूर दूर देश से दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्त्या घट्टानां च शोभा विलोक इमं बहु प्रशंसन्ति। अस्त्या मतलब इसके, घट्टानां च और घाटों की, शोभा मतलब सुंदरता, सुंदरता, विलोक मतलब देखकर, इमम मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा, प्रशंसा। इसके घाटों और इसके घाटों की शोभा मतलब सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अस्या घट्टानां च शोभा विलोक इमं बहु प्रशंसन्ति। तो इसकी घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एक अर्थ लिख दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। वरार्षायं प्राचीन कालाद योग्य विद्या दिव्यम ज्योतिते। वरार्षि मतलब वरार्षि, प्राचीन कालाद योग, प्राचीन कालाद योग, कालाद धन योग। तो ऐसे कह सकते हैं प्राचीन काल से ही, योग मतलब क्या होता है ही। तो प्राचीन काल से ही गे घर घर, विद्या मतलब विद्या, दिव्य मतलब अलौकिक, क्या अलौकिक, ज्योतिते मतलब प्रकाशित, क्या ज्योति मतलब उजाला, क्या कह सकते हैं, या प्रकाश कह सकते हैं, उजाला कह सकते हैं, या ज्योति कह सकते हैं। ज्योत्य मतलब प्रकाशित, ज्योत्य मतलब क्या होता है, प्रकाशित। और आर्षयम प्राचीन कालाद योग्य विद्या दिव्यम ज्योतिय द्योतते। और आर्षि प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या या अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। और आर्षि प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या अलौकिक, विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवाहिता जनानम च ज्ञानम च वर्धयति। अधुना मतलब आज भी या अब भी, अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, अत्र मतलब यहां, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा तो संस्कृत वाणी की धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम मतलब निरंतर, सततम मतलब निरंतर, प्रवाहित मतलब प्रवाहित हो रही या बह रही है, क्या है, बह रही है। तो आज भी यहां संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित है या बह रही है। कहां पर? वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य या अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहां संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित है। एक एक मीनिंग का अर्थ लिख दे रहे हैं, देख लेना इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, च मीन्स और, क्या और, जनानम, जनानम मतलब लोगों की, क्या लोगों की, और लोगों की ज्ञानम मतलब ज्ञान को, वर्धयति मतलब बढ़ा रही है, और लोगों की ज्ञान को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। आज भी यहां संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों की ज्ञान को वर्धयति मतलब बढ़ा रही है। इतना समझ में आया? ठीक है। अत्र
अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापनम च इदानीं निरता। अत्र मतलब यहां, अत्र मतलब यहां, अनेक मतलब अनेक, आचार मतलब, देखिए जिसका मीनिंग डायरेक्ट निकल रहा है अर्थ उसको ऐसे ही बता देंगे। आचार मतलब आचार, मूर्धन्य विद्वांस, विद्वांस को कह सकते हैं, मूर्धन्य को कह सकते हैं, मूर्धन्य कह सकते हैं, या उच्च कोटि कह सकते हैं, उच्च विचार। तो उच्च कोटि के विद्वांस वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापने च इदानीं निरता। तो विद्वांस वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, अध्यापने मतलब अध्ययन, और अध्यापने मतलब अध्यापन, चा मतलब और, इदानी अब भी, निरता मतलब लगे हुए। तो देखिए इधर यहां अनेक आचार्य, मूर्धन्य, उच्च कोटि के विद्वांस मतलब विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। इदानी निरता, आज भी लगे हुए हैं। तो यहाँ अनेक आचार, मूर्धन्य, विद्वांस वैदिक साहित्य अध्ययन अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन में आज भी, चा मतलब और अब भी, निरता मतलब लगे हुए हैं। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान वैदिक वाङ्मय अध्ययन अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य, विद्वान या उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। न केवल भारतीय अपितु मतलब बल्कि, अपितु मतलब क्या होता है, बल्कि, क्या हो रहा है, बल्कि वैदेशिका विदेशी, अपि मतलब भी, गीरवाड़ या देववाड़ी संस्कृत। तो न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि, विदेश का मतलब विदेशी, अपि मतलब भी, विदेशी भी, गीरवाड़ या देववाड़ी संस्कृत, बल्कि विदेशी भी, देववाड़ी संस्कृत, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहां, आगच्छति मतलब आते हैं, न केवलम भारतीय अपितु बल्कि विदेशिका, अपि गीरवाड़ या देववाड़ी संस्कृत, अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहां, आगच्छति मतलब आते हैं। तो न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क चा विद्या ग्रहणती, ग्रहण मतलब प्राप्त करते या ग्रहण करते हैं, चा मतलब और, चा मीन्स और निःशुल्क विद्या को ग्रहण करते हैं। तो फिर से दोबारा देखिएगा, न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु मतलब बल्कि विदेशी का, अति गीरवाड़ विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन, यहाँ अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, काशी विद्यापीठम, इत्यते मतलब ये, त्रय मतलब तीन, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, संति मतलब है। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते ये, त्रय मतलब तीन, विश्वविद्यालय संति। तो यहाँ कितने विश्वविद्यालय हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न इसी से। तो देखिएगा, तो कितने विश्वविद्यालय यहाँ पर है, हिंदू विश्वविद्यालय,
संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय, ये 3 विश्वविद्यालय सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय है। एसु जिनमें, एसु मतलब जिनमें, नवीनानम नवीन, प्राचीनानम प्राचीन, चा मीन्स और, ज्ञान विज्ञान विषया नाम या विषया नाम, तो ज्ञान विज्ञान विषया नाम अध्ययनम प्रचलित, जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों के अध्ययन प्रचलित है या चल रही है। क्या है? जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है, बस आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक मीनिंग का अर्थ हम बता दे रहे हैं। नहीं समझ में आएगा तो आकर ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। हाँ, जो भी या इसमें जो भी संशोधन करना होगा तो आकर के बता दीजिएगा सर जी, उस हिसाब से फिर हम दोबारा अपना संशोधन कर देंगे। ऐसे अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, जैसा आप लोग देखना, फिर बाद में आकर बताना कि कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो इसको हम पढ़ाने की अपना कला और प्रक्रिया अलग प्रकार के लगाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अब छोड़ते ही क्या इसमें है, हर एक अर्थ तो बता देते हैं। एक और शब्द मतलब ये नहीं कि जिसका हिंदी हम ना बताए हैं, तो इसमें आप पूछेंगे क्या, सब पूरा हम बता दिए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एता नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायश्च केंद्र स्थली अस्ति। ऐसा मतलब ये है, नगरी मतलब नगर, भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृति, क्या? भारतीय संस्कृति, क्या? संस्कृति, संस्कृत भाषायश्च और संस्कृत भाषा केंद्र स्थली अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और क्या लगा हुआ है, और यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। यह नगरी क्या है? भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतियो, यहीं से संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य, संस्कृतिश्च, संस्कृत और संस्कृति, आलोक मतलब क्या है? प्रकाश, सर्वत्र मीन्स सभी जगह, प्रसृत मतलब फैला हुआ, फैला हुआ। इतियो, यहीं से संस्कृत वाङ्मय, अभी बताए थे संस्कृत वाङ्मय मतलब क्या होता है? संस्कृत साहित्य की, संस्कृतिश्च और संस्कृति की, प्रकाश सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, प्रसृत मतलब फैला हुआ। ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। इतियो, यहीं से संस्कृत वाङ्मय या संस्कृत साहित्य, संस्कृतिश्च और संस्कृति की, प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मुगल युवराजा दारासी को अत्र आगत्य, क्या कहते थे? अत्र प्लस आगत्य, तो अत्र मीन्स यहां, आगत मतलब आकर, तो यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासी को यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन, अकरोत् मतलब किया। मुगल युवराज दारासी को यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा मतलब वह, तेसा मतलब जिनके, सा मीन्स वह, तेसा मीन्स जिनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इतना, प्रभावित मतलब प्रभावित, अभवत मीन्स हुआ।
अभवत मीन्स हुआ। वह जिनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत मतलब कि, तेन मतलब उनके, उपनिषदों का, अनुवादा मतलब अनुवाद, फारसी भाषा करता, जिन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। समझ में आया? मुगल युवराज दारा शुक्र यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, जिनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उनके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। समझ में आया? बस बहुत सिंपल जी, बस केवल अर्थों को समझते चलिए। बस जो अर्थ हम बता रहे हैं इस अर्थों को आप समझते हुए चलिए, ठीक है। हम तो जितना भी एक शब्दों का हम अर्थ और मीनिंग बताते हुए चलते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर निचोड़ कर बताए थे ना कि एकदम उसको तोड़ेंगे, मिरोड़ेंगे, निचोड़ेंगे, रस निकालेंगे, रस पिएंगे, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अनुवादा फारसी भाषा करता, जिस उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में, फारसी मतलब फारसी, भाषाएं मतलब भाषा करता मतलब कराया। तो किसने कराया? मुगल युवराजा दारासी को अत्र आगत्य भारतीय, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर वह जिनके ज्ञान से मतलब संस्कृत के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए हैं कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। सीधा सिंपल अर्थ है। आगे बढ़ रहे हैं। यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, विविध मतलब विभिन्न, क्या है? विभिन्न, क्या है? विभिन्न धर्माणाम, धर्मों की, संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। कौन कौन से धर्मों का? यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। तो कौन कौन से धर्मों का? महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, देखो जिसका सीधा से बोलते जा रहे हैं, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्य चा मीन्स और, बहुआ मतलब बहुत, महात्मना मतलब महात्माओं ने, अत्र मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आकर, सुयान मीन्स अपने, विचारायण मतलब विचारों को, प्रसारायण मतलब प्रसारित किया। तो क्या है? महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुआ मतलब बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया और उसको फैलाया, ठीक है। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु बल्कि केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं, न केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं, अपितु बल्कि कला के क्षेत्र में भी। ये मतलब ये है, नगरी मतलब नगर, विविधानाम कलानाम, तो विविध कलाओं, शिल्पानाम और शिल्पों, कृत्य मतलब के लिए, कृत्य मीन्स के लिए, लोके मीन्स संसार, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध है, क्या है? प्रसिद्ध है। न केवलम दर्शने साहित्य धर्म में, बल्कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम, विविध कलाओं और शिल्पाओं, चा लगा हुआ है ना, और विविध कलाओं और शिल्पाओं के लिए, लोके विस्तृता, संसार में प्रसिद्ध है। क्या है? न केवलम दर्शने साहित्य धर्म है, अपितु कला क्षेत्र यम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कीर्ते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म में भी, बल्कि कला के क्षेत्र में यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पाओं के लिए संसार में प्रसिद्ध है।
अत्र अत्य कौशल्य षटका देशे देशे सर्वत्र पहनते, इसके या इसकी कौशल्य षटका रेशम की साड़ी, कौशल्य षटका मतलब रेशम की साड़ी, देशे देशे देश विदेश, सर्वत्र मतलब सभी जगह, स्पृहते मतलब पसंद करते हैं या मांगी जाती या चाहते हैं। तो इसकी कौशल्य षटका मतलब रेशम की साड़ियां देश विदेश सभी जगह पर पसंद की जाती है, पहनते हैं या मांगते हैं। ठीक है, स्पृहते मतलब पसंद करते हैं या मांगते हैं। तथ्यो, इसीलिए, तथ्यो मीन्स इसीलिए, गीते मतलब गाया गया, कवि मतलब कवियों द्वारा क्या गाया गया, इसीलिए तथ्यो गीते कविवा, इसीलिए गाया गया कवियों द्वारा। क्या गाया गया? मंगलम मरुणम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशल्यम सा काशी केनोपमाइते। देखिए, यत्र मीन्स जहां, क्या है? जहां। मरणम मतलब मरना, मंगलम मतलब मंगलकारी है। जहां मरना मंगलकारी है, विभूतिश्च क्या लगा हुआ है? और विभूति मतलब भस्म या राख। राख ही जहां का विभूषण मतलब आभूषण है। जहां मरना मंगलकारी है, राख ही जहां का आभूषण है, विभूषण मतलब आभूषण। कौपीनम यत् कौशल्यम, कौपीनम मतलब लंगोट, यत्र मतलब जहां, कौशल्यम मतलब रेशमी वस्त्र, सा मतलब वह, काशी केनमीत, लंगोट ही जहां रेशम की वस्त्र है, सा काशी केनमीत, वो काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है? देखिए, अर्थात वो काशी किसी के द्वारा नहीं मापी जा सकती है, उस काशी की तुलना नहीं की जा सकती है, वो काशी अतुलनीय है, वो काशी की समानता किसी से नहीं की जा सकती है, अर्थात उसकी उपमा किसी से नहीं हो सकती। ठीक है, तो जहां मरना मंगलकारी है, जहां की राख या भूषण है, लंगोट ही जहां की रेशमी वस्त्र है, वो काशी केनमीत, वो काशी की तुलना किससे की जा सकती है? उस काशी की उपमा किससे की जा सकती है? वो काशी अर्थात वो काशी अतुलनीय है। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। अब दूसरा चैप्टर ला करके लगा रहे हैं। अब एक एक चैप्टर करके डेली इसको पढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्नों अब इसके आगे जब ऑफलाइन में या फिर यहीं पर हम प्रश्नोत्तर भी करवा देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करवाते हुए हम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इतना रिवीजन करिएगा। फिर अब नेक्स्ट चैप्टर द्वितीय पाठ कल से ला करके, कल इंशाल्लाह द्वितीय पाठ हम कोशिश करेंगे कि उसको पढ़ाएं। रेगुलरिटी बना करके हम डेली चैप्टर, ज्यादा है नहीं, 8-9 चैप्टर है, तो 8-9 चैप्टर को खत्म करके समाप्त कर देंगे। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।